इजराइल ना तो अमेरिका की सुन रहा है, ना ही यूएन की और ना ही WHO की और ना ही अन्य देशों की, और लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ नेतन्याहू युद्ध विराम की बात करते हैं और दूसरी तरफ गाजा पर बमबारी की जा रही है। इजराइल की तरफ से हो रही बमबारी से गाजा में सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। लोग अपने मासूम बच्चों को बचाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि खाना नहीं मिलने की वजह से, भुखमरी की वजह से हजारों लोगों की जान जाने का खतरा गाजा में बना हुआ है। गाजा में हालात ऐसे बन गए हैं कि इजरायली हमलों की बजाय लोग अब भुखमरी से मरने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गाजा इस समय सबसे खतरनाक समय का सामना कर रहा है। इजराइल ने लंबे समय की पाबंदी के बाद जब गाजा वालों के लिए राहत सामग्री वाले ट्रकों को जाने की इजाजत दी तो दर्जनों ट्रक रास्ते में ही लूट लिए गए। भूख और अभाव से त्रस्त लोगों ने राहत सामग्री वाले ट्रकों को लूट लिया। बता दें आपको, इजराइल ने एक बार फिर गाजा में आक्रामक तरीके से हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा सिविल डिफेंस एजेंसी के अधिकारी मोहम्मद अल मुगायिर ने बताया कि शुक्रवार को इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम 71 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। इसके अलावा अभी भी कई लोग लापता हैं। तो वहीं यूएन चीफ ने कहा कि इजराइल को कम से कम राहत सामग्री पर रोक नहीं लगानी चाहिए। ये क्रूरता की हद है जिसका सामना गाजा के लोग कर रहे हैं। हाल ही में इजराइल ने 400 ट्रकों को अनुमति दी थी, हालांकि इनमें से 115 ही गाजा में पहुंचे। इजराइल ने गाजा में नरसंहार तेज कर दिया है और जोरदार तबाही मचाने लगा है। वहीं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने शुक्रवार को कहा कि बीती रात दक्षिणी गाजा में करीब 15 ट्रक लूट लिए गए। लोगों में भुखमरी है। ऐसे में लोगों को भरोसा नहीं है कि राहत सामग्री के और ट्रक आएंगे या नहीं। आपको बता दें, 2 मार्च के बाद सोमवार को गाजा में ट्रकों की आवाजाही शुरू हुई थी। गाजा में लोग पानी को भी तरस रहे हैं और बुरा हाल है। छोटे छोटे मासूम बच्चे खाने के लिए तरस रहे हैं, भूख से रो रहे हैं, लेकिन इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं एक फिलिस्तीनी ने बताया कि मेरी बेटी खाने के लिए ब्रेड मांग रही है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि एक तरफ गाजा में अकाल पड़ रहा है, लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, पानी पीने को नहीं है, तो दूसरी तरफ इजरायली वायुसेना ने शुक्रवार को भी गाजा पट्टी में 75 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। इजरायल रक्षा बल ने शुक्रवार को यहां जारी बयान में कहा कि उसकी वायुसेना ने 75 से भी ज्यादा ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। बयान के मुताबिक हमलों में रॉकेट लॉन्चरों, सैन्य परिसरों, हथियार भंडारण सुविधाओं और अन्य सैन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया है। गाजा के लोगों की हालत देखकर अब इजरायल को थोड़ा रहम करना चाहिए और युद्ध को रोकना चाहिए। इसके साथ ही गाजा के लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाई जानी चाहिए और उसके लिए रास्तों को पूरी तरह से खोल देना चाहिए ताकि भूख से मरते लोगों को बचाया जा सके। छोटे छोटे मासूम बच्चों की हालत जिस तरीके से बिगड़ रही है, उनको बचाया जा सके। थोड़ा नेतन्याहू को इंसानियत अब दिखानी चाहिए। फिलहाल देखना होगा जिस तरीके से यूएन, WHO और अन्य देश अमेरिका समेत उस पर दबाव बना रहे हैं, क्या उस दबाव का असर पड़ता है या फिर नहीं। फिलिस्तीन के युद्धग्रस्त गजा में भूखमरी से होने वाली मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्री माजिद अबू रमदान ने बताया कि हाल के दिनों में गजा पट्टी में भूखमरी से संबंधित कारणों से कम 29 बच्चों और बुजुर्गों की मौत हो चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि हजारों अन्य लोग भी इस संकट का शिकार हो सकते हैं क्योंकि क्षेत्र में सीमित सहायता पहुंच रही है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के सहायता प्रमुख ने बीबीसी को दिए गए एक बयान में 14,000 शिशुओं की मौत की आशंका जताई थी, जो बिल्कुल वास्तविक है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह संख्या वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती है, जो और भी विकराल है। गजा में 11 सप्ताह से जारी इजरायली नाकाबंदी के बाद गुरुवार को कुछ सहायता ट्रक क्षेत्र में पहुंचे, लेकिन फिलिस्तीनी और सहायता अधिकारियों का कहना है कि ये जरूरतों की तुलना में नाकाफी है, यानी बेहद कम है। 90 से 100 ट्रक मदद लेकर पहुंचे। अबू रमदान ने बताया कि गजा में केवल 90 से 100 ट्रक मदद लेकर पहुंचे हैं, जिनमें ज्यादातर आटा ही शामिल है।
उन्होंने कहा, मेरी जानकारी के अनुसार इसमें कोई मेडिकल सप्लाई नहीं है, केवल ब्रेड बनाने के लिए आटा है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में 90% से अधिक मेडिकल सप्लाई खत्म हो चुकी है और केवल 7 या 8 अस्पताल आंशिक रूप से कार्य कर रहे हैं। मौजूदा सहायता सागर में बूंद के समान बताई जा रही है। एक अनुमान की माने तो इस खाद्य संकट को टालने के लिए प्रतिदिन 500 सहायता ट्रकों की आवश्यकता है। गजा के निवासी अहमद अबेद अल-दयाम का कहना है, हमारे घर खाली हैं, कोई रोटी नहीं है और हमारे बच्चे भूखे हैं। कई घरों में रोटी पूरी तरह से गायब हो चुकी है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने बताया कि कुछ बेकरियां सीमित आपूर्ति के बाद फिर से रोटी बनाने लगी हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इस बीच गजा में स्वास्थ्य सेवाएं और मानवीय सहायता प्रणाली चरमराने की कगार पर है। सभी आपूर्तियों पर इजरायल की नाकेबंदी। इजरायल ने मार्च में सभी आपूर्तियों पर नाकेबंदी लागू की थी, जिसके कारण गजा में भुखमरी का खतरा और बढ़ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस नाकेबंदी की कड़ी निंदा की है और संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गजा की पूरी आबादी भुखमरी के कगार पर है। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रमुख यूनिस अल खतीब ने कहा है, सहायता ट्रकों की संख्या इतनी कम है कि ये लूटपाट और भीड़ के खतरे को बढ़ा सकती है। उन्होंने बताया कि अभी तक गजा के नागरिकों तक कोई सहायता नहीं पहुंची है। ये संकट गजा में चल रहे संघर्ष और बमबारी के बीच और गहराता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2023 से अब तक इस्राएली हमलों में कम से कम 53,655 लोग मारे गए हैं। साथ ही 1,21,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मानवीय संकट को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। गजा के सबसे बड़े अस्पताल में बड़ी तादाद में कुपोषण से पीड़ित बच्चे भर्ती। इस्राएल हमास युद्ध की कीमत मासूम बच्चे अदा कर रहे हैं। गजा के अस्पतालों में कुपोषित और पीड़ित इन बच्चों की दशा युद्ध के अभिशाप को साफ साफ दर्शाती है और बयां करती है। अपनी 2 साल की बेटी की कमजोर बाहें पकड़कर अस्मा अल अर्जा उसका कपड़ा ऊपर करके उसकी उभरी हुई पसलियां और फूले हुए पेट को दिखाती है। बच्ची अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है, गहरी गहरी सांसें लेती है और फिर बेकाबू होकर रोने लगती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब मयार कुपोषण से जूझते हुए गजा के अस्पताल में आई हो, लेकिन इस बार 17 दिन अस्पताल में बिताना उसके लिए काफी मुश्किल रहा।